जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है और उसमें डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी शिकायत करते हैं कि हम खजूर खाते हैं या हम पानी पीते हैं जिसमें सीधी-सी बात है शुगर भी होता है। तो वो इसमें शिकायत करते हैं कि हम कैसे अपना रोज़ा खोलें और इसमें क्या गाइडलाइंस उनकी देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि डायबिटिक्स अगर रोज़ा रखते हैं तो ये किस टाइप का डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जनरली बहुत सारी टाइप्स का होता है। एक वो लोग होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनका एज सच लाइफस्टाइल के साथ कोई ये नहीं होता है। जनरली कहा जाता है कि अगर देखें भी हम
बेहतर ये है कि अगर स्टमक की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर से मिले, कोई दवाई ले ले, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी हो जाती है, ये कभी गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, उनका खाना पीना अगर शहरी में होता है तो उसके बाद इमीडिएटली स्मोकिंग करते हैं, या उनका वो तरीका होता है कि चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं, बेवरेज ज़्यादा लेते हैं, तो इस सूरत में जाहिर सी बात है गैस्ट्राइटिस भी होने का खतरा है, पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी भी हो जाती है, और उनको भारीपन या फुलनेस ऑफ स्टमक बहुत देर तक रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। अगर हम इस माह मुबारक की बात करें तो ज्यादातर वादी कश्मीर के लोग जो है इसमें मीट का ज्यादा खाना इस्तेमाल करते हैं, या अगर चिकन का हम बोलेंगे या पनीर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर मीट जो है यहाँ पर खाते हैं लोग, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लोगों को? देखिए, ये डिफर करता है, जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए मीट सूटेबल हो। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो वो अगर मीट के साथ साथ अगर सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, सैलड्स इस्तेमाल करते हैं, मीट खाने में कोई गलत नहीं है। हत्ता कि मैं कहूँगा अगर डायबिटीज़ भी मीट खाते हैं, इसका कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता है। बल्कि मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे कि उसकी तरी जो है गोश्त की, वो ज़्यादा ना लिया करें। गोश्त ले ले, वो चिकन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, इनका कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों को मैंने पहले ही कहा, क्योंकि डिफर होता है पेशेंट टू पेशेंट, कुछ लोगों की ये एक्सपीरियंस होती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जाहिर सी बात है उनको पानी खूब पीना चाहिए, वेजिटेबल्स का साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, सैलड्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट सैलड्स का इस्तेमाल करें, या ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि माह रमज़ान का महीना एक बाबरकत महीना है, इसमें रूह की तादील के साथ साथ इंसान का जिस्म भी मुदब्बिर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अमराज हैं, ख़ास तौर से ओबेसिटी रिलेटेड या हाइपरकैलेस्टीमिया है, या जिनको ट्राइग्लिसराइड्स या VLDL जो भी लिपिड्स में ज़्यादा रहते हैं और उनका बॉडी वेट भी ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद महीना है ये। उनके लिए समझिए कि बोनस का महीना है ये, उनको इससे इस्तेफादा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें एक बात ये है कि डाइटोथेरेपी एक बहुत ज़्यादा रोल रखती है इंसान के लिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ख़ास तौर से ओबीज है, या जिनका डायबिटीज़ है, या जिनको हाइपरकोलेस्टेमिया है। उनको चाहिए कि अपनी डाइट में थोड़ी वो चेंज लाए, क्वालिटीली और क्वांटिटिवली। वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ज़्यादा ना ले, सो दैट उनके लिए रमज़ान एक फ़ायदेमंद मंथ साबित हो। कुछ पेशेंट्स को यहाँ पे माइग्रेन भी है जी, जो फिर रोज़ा रखते हैं तो लेकिन दिन भर उनका सर दर्द खत्म नहीं होता है, उनके लिए क्या ज़्यादातर आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? वो फिर सुबह जब इफ्तारी में दवाई लेते हैं बोलते हैं दिन में स्टमक में भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मैं यहाँ ज़रूर एक बात शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सहरी में कुछ लेते ही नहीं है और उनको हेडेक फिर रहता है। जाहिर सी बात है, चाहे माइग्रेनस हेडेक हो, चाहे कोई और हेडेक हो, अगर स्पेशली हम इफ्तारी से पहले की बात करें, असर के बाद की बात करें, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है, यानी कि जिसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक हेडेक कहते हैं। हत्ता कि कुछ लोगों में फिर चक्कर भी आने शुरू होते हैं। अब जहाँ तक माइग्रेन की बात है, उनको चाहिए कि अगर वो कोई मेडिकेशन माइग्रेन के लिए ले रहे हैं तो वो ले लें, और अच्छी तरह से वो डाइट ले लें, ठीक मिकदार में ले लें, और अच्छी क्वालिटी का फूड ले लें। ऐसी चीज़ें उनकी अपनी देखिए, इनकी माइग्रेनस हेडेक वालों की में उनकी एक एक्सपीरियंस होती है। उनकी ये एक्सपीरियंस होती है कि जनरली वो चीज़ अगर हमने ले ली, अगर फ़र्ज़ करो वो कभी पनीर लेते हैं, चीज़ लेते हैं, क्योंकि उनको टायरामाइन डाइट्स कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको हेडेक हो जाता है, इससे ये स्पेल उनका प्रेसिपिटेट हो जाता है। या अगर वो रेफ्रिजरेटेड चीज़ें ज़्यादा लेती है या चॉकलेटी चीज़ें ज़्यादा लेती है तो उनसे प्रेसिपिटेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है उनका हेडेक। तो उनको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी भी एक्सपीरियंस होती है। अपनी एक्सपीरियंस के एतबार से वो डाइट ले, और दूसरा ये अगर कोई मेडिसिन लेते हैं इसके लिए वो ले, ख़ास तौर से ऐसी चीज़ ले जिनसे उनके ऐसे बाउट्स ऑफ हेडेक ना हो। आखिर में आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आप अपने पेशेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं फिर से यही बात बताऊँगा, रमज़ान एक बाबरकत महीना है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। स्पेशली वो लोग जो ओबीज़ हैं, क्योंकि हम सेडेंट्री हैबिट्स हम में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। मैं बताऊँगा अपनी बात कि मैं थोड़े मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जो PCOD के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, हाइपरकैलेस्टीमिया के पेशेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं। तो उनके लिए एक बोनस का महीना है, उनको इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ख़ास तौर से वो बच्चे जो सेडेंट्री हैबिट्स रखते हैं, एक ही जगह बैठते हैं पढ़ने घंटों तक, और साथ साथ फिर जंक फूड्स, फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
उनके लिए या स्मोकर्स के लिए मैं ये बताऊंगा कि उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो स्मोकिंग भी स्किप कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन बहुत अच्छी तरह से कर